इस वीडियो में आप वाच्य के बारे में जान पाएंगे। वाच्य किसे कहते हैं एवं वाच्य के कितने भेद हैं और कौन कौन से। तो आइए जानते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं तथा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा जानेंगे, यानी कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया आपको पता हो, क्रिया किसी काम को करने को हम क्रिया कहते हैं। मैंने क्रिया के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उससे जा कर के ज़रूर देख लें अगर आपको क्रिया के बारे में उतनी जानकारी नहीं है तो। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव क्रिया भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या क्रिया भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो राधा खेल रही है। राधा खेल रही, इसमें क्या है कि किस वाक्य में खेलने का जो मुख्य विषय है वह राधा है, अर्थात कर्ता है। कर्ता कौन है? यह राधा है, और खेल रही है यह कर्म है। तो इस विषय में राधा खेल रही है, राधा जो है यह कर्ता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, तो यहाँ पे राधा जो है एक कर्ता है। कर्म अगर आ गया तो किसी वाक्य में कर्म आ गया तो कर्मवाची भी हो जाएगा। क्रिया का भाव आ गया है, जैसे भाववाचक संज्ञा होता है, जिसके मन में कोई अगर भाव आता है, बुढ़ापा मुझे खेला नहीं जाएगा तो भाव होता है। संज्ञा में भी आप पढ़े होंगे भाववाचक संज्ञा, वही यहाँ पे भाव है। यानी कि कर्ता, कर्म और भाव, ये तीनों को मिला करके यहाँ पे वाच्य रखा गया। और वाच्य के भी तीन भेद है, यानी कि तीन प्रकार के हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। यही तीनों को मिला कर तीनों भेद निकल जाता है। तो पहले हम इसकी परिभाषा अच्छे से समझ लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या क्रिया भाव है। यहाँ पे तीन है, ये पहले नंबर पे है कर्ता, दूसरे नंबर पे है कर्म, तीसरे नंबर पे है क्रिया भाव। तो कर्ता से एक बन जाएगा, कर्म से एक बन जाएगा और क्रिया भाव से एक बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे तीन इसके प्रकार हो जाएंगे वाच्य के। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लिया बस, एक राधा खेल रही है, राधा जो है यह कर्ता है, यह कृत वाच्य में आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं वाच्य के भेद पे। वाच्य के कितने भेद हैं या वाच्य कितने प्रकार के हैं। चाहे आप वाच्य के प्रकार कहें या वाच्य के भेद कहें, दोनों एक ही बात होते हैं। यहाँ पे मैं वाच्य के भेद को रखा हूँ, आप चाहे तो इसे वाच्य के प्रकार भी कह सकते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं या वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के तीन भेद हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे कर्ता, कर्म या क्रिया भाव, यही तीनों मिलाकर के यहाँ पे तीन, एक कर्म हो गया, एक कर्म का कर्मवाच्य, भाव का भाववाच्य और कर्ता का कृतवाच्य। तो वाच्य के तीन भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। अब एक एक करके सबकी हम परिभाषा जानते हैं कि कृतवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं तथा भाववाच्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम कृतवाच्य की परिभाषा जानते हैं। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है। मैंने पहले ही वाच्य की परिभाषा में बताया था कर्ता, कर्म और भाव। तो यहाँ है कृतवाच्य में यह इसका केंद्र बिंदु जो है यह कर्ता होता है, उससे कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है उसे कृतवाच्य है। कर्ता का अर्थ ही होता है कृतवाच्य। अगर यहाँ पे है तो जो कृत का मतलब होता है कर्ता। तो जिस वाक्य में केंद्र बिंदु जो मुख्य बिंदु होता है वह कर्ता होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन लिख रहा है, इस वाक्य में क्रियाओं का संबंध सीधा कर्ता से है। तो कर्ता के यहाँ पे कौन है? जो मोहन है वह कर्ता है। लिख तो रहा है लेकिन कौन लिख रहा है? यहाँ मोहन लिख रहा है। जैसे सुमन पढ़ रही है तो पढ़ तो रही, लेकिन कौन? यहाँ पे सुमन पढ़ते हुए जो है कर्ता है, वह कृतवाच्य कहलाता है। दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा है कर्मवाच्य।
कर्म से ही पता चल रहा है कि इसका मुख्य बिंदु जो है कर्म होना चाहिए। पहले कृतवाच्य था तो कर्ता उसका मुख्य बिंदु था, और कर्म है तो मुख्य बिंदु इसका कर्म आ जाएगा, इसलिए यह कर्मवाच्य कहलाएगा। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म होता है, यहाँ पे आ गया कर्म। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य से ही यहाँ हमें समझ में आता है कि यहाँ कर्म की प्रधानता है, और यहाँ पे कृतवाच्य से है कि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। तो जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे बंगला नहीं पढ़ा जाता, यहाँ मैं एक उदाहरण बनाकर दिया हूँ खुद से। मुझसे बंगला नहीं पढ़ा जाता, क्रिकेट खेली जा रही है। तो यहाँ काम तो हो रहा है, लेकिन यह क्या है कि यहाँ जो मुख्य बिंदु है वह कर्म है। जैसे इस वाक्य में कर्ता उदासीन हो गया है, क्योंकि यहाँ मुझसे है या उदासीन हो गया। क्रिकेट खेली जा रही है, यहाँ में कर्ता मतलब क्या हुआ कि एक छुपा हुआ सेंटेंस यहाँ वाक्य बन चुका है। इस कर्ता से वह कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि कार्य उससे हो रहा है। यहाँ कर नहीं रहा है, हो रहा है। बंगला मुझसे बंगला नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया, कार्य हो रहा है। क्रिकेट खेली जा रही है, यह कार्य हो रहा है। खेल नहीं रही है, खेली जा रही है, कार्य खुद से हो रहा है। अतः कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के, से, द्वारा, के द्वारा आदि लगा रहता है। जैसे मुझसे मैं तो हो गया, लेकिन यहाँ में से लग गया इसका हेल्पिंग वर्ब, तो यह कर्ता में हो गया। क्रिकेट खेली जा रही है तो द्वारा, क्रिकेट खेली जा रही है, हमें द्वारा लग गया, द्वार लग गया जिस वाक्य में, वह कर्मवाच्य हो गया। इसकी परिभाषा काफ़ी ही सरल है। जिस अगर कर्मवाच्य पूछ रहा है तो इसकी प्रधानता जो होता है केंद्र बिंदु होगा, कर्म होगा। अगर कृतवाच्य पूछ रहा है तो इसका केंद्र बिंदु कर्ता होगा। अगले पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारा भाववाच्य। अब अगर आपने संज्ञा पढ़ा होगा तो उसमें एक भाववाचक संज्ञा है, यानी कि मन में जो भाव आता है जिस वाक्य में, वह भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कुछ मिलता जुलता आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी एक भाव का ही बोध किया जा रहा है। इसकी परिभाषा जानते हैं। भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर या कर्ता कर्म प्रधान न होकर क्रिया का भाव, यहाँ पे आ गया भाव, पहले में था कर्ता, दूसरे में था कर्म, और तीसरे में यहाँ पर आ गया भाववाच्य, यानी कि यहाँ पे भाव का बोध आ रहा है या भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो या प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उससे पढ़ा नहीं जाता, या उससे पढ़ा नहीं जाता, या क्या है, एक मन में भाव है कि उससे पढ़ा नहीं जाता। राम से चला नहीं जाता, या उसके मन में भाव है कि उसमें चला नहीं जाता। फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छे से। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या क्रिया भाव है, उसे वाच्य कहते हैं या भाव है। तो पहले जो है यहाँ पे तीनों को मिला करके ही वाच्य बना है, यानी कि तीनों जो भेद थे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, यह तीनों को मिला करके ही भाव की परिभाषा यहाँ पे देखने को हमें मिल रही। तीनों को मिला करके यहाँ भाव की परिभाषा बनाई गई है। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, पहला कृतवाच्य, कर्म है, दूसरा कर्मवाच्य, तथा भाव है, यानी कि भाववाच्य से वाच्य कहते हैं। इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कृतवाच्य का भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्ता माने कर्मवाच्य का मैं परिभाषा उदाहरण दे रखा है, आप कृतवाच्य का भी उदाहरण दे सकते हैं और भाववाच्य का भी उदाहरण से, यानी कि यह कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तीनों वाच्य का ही रूप है। तो यहाँ पे कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं। अगला था हमारा वाच्य के भेद या वाच्य के प्रकार। तो वाच्य कितने भेद हैं? वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन लिख रहा है, सुमन पढ़ रही है, यह मुख्य वाक्य जो है कर्ता करने वाला यहाँ पे है।
दूसरे नंबर पे हमारा है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे बंगला नहीं पढ़ा जाता, से क्रिकेट खेली नहीं जा रही, यह कर्मवाच्य है। इसमें क्या होता है कि जो करता है वह उदासीन यानी वह साइलेंट हो चुका है और काम यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, यानी कि कर्म की प्रधानता यहाँ पे हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। भाववाच्य क्या है? भाव से पता चल रहा है कि कोई भी भाव चल रहा हो। जैसे आपको संज्ञा में ही भाववाचक संज्ञा आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने संज्ञा पे पहले से वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो भाव से मतलब होता है कि मन में कोई भाव, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाचक वाच्य कहते हैं। उससे पढ़ा नहीं जाता, यह मन में एक भाव है। राम से चला नहीं जाता, यह मन में भाव है। तो आज आपने देखा कि वाच्य किसे कहते हैं तथा वाच्य कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से, और सभी की मैंने परिभाषा भी आपको उदाहरण सहित दिखा दी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।